दोहा। जिमी इमी गाओ ही वेद बुध जाहि धरी मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरद जंतु अवलोकी जासु नाम बल करूं विसो की, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर सब और अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर ही के जानने वाले हैं। विवस जासु नाम नर कहि, जन्म अनेक रचित अघ दहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बरिधि गोपद इव तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खूर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी ता ब्रह्मति अभिहति तव बानी, यस संशय अनत गुर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना है अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गे सब कुर्तक के रचना, भई रघुपति पद प्रीति पीति थी, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतकों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। दोहा। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जेरी पंकरुहु पानी, बोली गिरिजा बचन पर मन हो प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम मुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपालु सबो संशय हरिवो, राम स्वरूप जानी मोहि परो। आपके चंद्रमा के किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु कुमार की धूप का भारी तप मिट गया है। हे कृपालु, आपके मेरा सब संदेह हर लिया। आप श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयु विषादा, सुखी भयु प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपने के करी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी आयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा है और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछूं सोई कहूँ, सो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहु, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब और पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरियो नर तनु के ही हेतु, मोहि समझाई कहू वृष केतु, उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया है। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर दुआ। ही हर्षे कामारी सब शंकर सुजान, बहु विधि ओम ही प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वभाव की सुजान कृपा निधान से शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नववां पुराण पहला विश्राम, महासा पुराण चौथा विश्राम। सोरठा। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमल कहा, भूषुंडी बखानी, सुना भी नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कंक भूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदल जही विधि भा
आगे कहा वो सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर आनक। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित में निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाये। हरि अवतार हेतु जही होई ईद मिथ्याम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों में श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता वह कारण बस यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। राम अर्थ करते बुनी मन बानी मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना सब कछु कहिए स्वामी ति अनुमाना। ये सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस में सुमुखी सुनाऊँ तो ही समुझी परई। जस कारण मोहि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब धर्म का ह्रास होता है नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। कर ही अनीति जाई नहीं बरनी सीध ही विप्र धेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण गो देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तो वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों को पीड़ा हरते हैं। दो असुर मारी थाप ही सोहरन न राख ही निज श्रुति सेतु। जग बिस्तरा ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत के में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाई भगत भवतर ही कृपा सिंधु जन हित तनुधर ही। राम जन्म के हेतु अन्य का परम विचित्र एक थे एका। उसी यश को गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एको दुई कयूँ बखानी सावधान सुनो। सुमति भवानी द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरूप विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्म का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल है जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र शाप्ते दोनों भाई तामस असुर दे तिन्न पाई। कनक का सिपु अरु हटक लोचन जगत विदित सुरपति मद लोच मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का ताम से शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्यक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता धरी बारो बापू एक निपाता। होई नरहरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजास विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्यक्ष को भगवान ने वराह स्वर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नारसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद को सुंदर यश फैलाया। दो भय निशाचर जाई ते महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़ा योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुद ना बाय हते भगवाना तिनी जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिन्ने के हित लागी धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया।
कश्यप अदिति तहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र के संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सब सन सब हारे, शंभु किन्नर संग्राम अपारा, धनुज महाबल मारा ही न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधीप नारी, तेही बल ताही ना जीती पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुर सूर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके।